खबर उत्तर प्रदेश झांसी से। झांसी में लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामला दर्ज कराया। दरअसल 23 मार्च को झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में कॉलेज के पूर्व प्राचार्य की बेटी का घर में फांसी पर शव लटका मिला था। उस समय उसकी आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। अंतिम संस्कार के बाद जब परिजनों ने बेटी के अलमारी के लॉक तोड़े और मोबाइल को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग और गूगल चैट के अनुसार उसे एक व्यक्ति ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहा था और लड़की उससे लगातार जेवरात लौटाने की जिद कर रही थी, जिस कारण उसने ये कदम उठाया। परिजनों की माने तो घर में 52 लाख रुपए कीमत के जेवरात गायब मिले। जनपद झांसी के मौरानीपुर अंतर्गत मोहल्ला परवरिया पूरा किए जा रहने वाले श्री अग्रसेन महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जगदीश सिंह सोमवंशी की बेटी को 23 मार्च को घर के कमरे में फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। परिवारजन आनंद फानन में उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर लाया गया। इस दौरान मृतका के पास से किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला, जिस मृतका के आत्महत्या का कारण नहीं स्पष्ट हो सका। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जब गमगीन माहौल कुछ कम हुआ तो फिर उनके दिमाग में सवाल आया कि उनकी बेटी भावना ने आत्महत्या क्यों की। इसका जवाब खोजने के लिए मृतका भावना के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी अलमारी को खोलने का प्रयास किया तो उसकी चाबियां गायब मिली। अलमारी का लॉक तोड़कर देखा तो भावना के सारे गहने और घर के अन्य गहने गायब मिले, जिनकी कीमत लगभग 50 से 52 लाख रुपए थी। जिसे देख उनका माथा ठनका तो उन्होंने भावना के मोबाइल को चेक करना शुरू किया। तभी भावना की आत्महत्या का रहस्य सामने आया। पिता की शिकायत के अनुसार मोबाइल सर्च करने पर काफी सारी ऑनलाइन चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल मिली। ये सभी साफ इशारा कर रहे थे कि आरोपी चंद्रमणि चतुर्वेदी ने भावना से ब्लैकमेलिंग या फिर अन्य किसी तरीके से गहने हड़प लिए। भावना से आरोप लगाकर पैसों की मांग कर रहा था, साथ ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहा था, जिसके चलते मजबूरन भावना ने सुसाइड कर लिया था। चैटिंग और रिकॉर्डिंग के अनुसार भावना लगातार अपना सामान वापस मांग रही थी और वह काफी समय से परेशान थी, जिस कारण उसने आत्महत्या की। पुलिस शिकायत के अनुसार आरोपी चतुर्वेदी के खिलाफ धारा 420, 406 व 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला ये है कि एक लड़की का एक लड़के से संबंध था, बातचीत होती थी। तो उसके बाद उस लड़के से कुछ किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसके मोबाइल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके मतलब उसके पुलिस द्वारा उसमें जांच कराई जाएगी। जांच में उस तथ्य को भी शामिल कर लिया जाएगा और जो भी सही होगा आगे जांच में उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उस संदर्भ में भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।